तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एचआर टैग के बारे में। एचआर टैग का यूज हम एक्चुअली में लाइन ड्रॉ करने के लिए, हम अपने पेज पे, वेब पेज पे लाइन ड्रॉ करने के लिए एचआर टैग का यूज करते हैं। तो जैसे कि आपका ये HTML का कोड है, इसमें हम मान लो कि ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पे हमें एचआर लाइन ड्रॉ करना है। रिस्पेक्ट टू द मार्जिन के बाद हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम एचआर टैग का यूज करेंगे और उसके एट्रीब्यूट को जानेंगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचआर साइज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है आपको एचआर साइज, एचआर साइज इक्वल टू, एचआर साइज से क्या होता है, तो कितना आपको उसमें कितना बड़ा लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना। लाइन जो है सो आपको कितना बड़ा करना है, ये होता है। थिकनेस, थिकनेस जो है यानी कि उसका जो विड्थ है, थिकनेस लाइन का कितना रखना है वो होता है। जैसे हम एचआर साइज इक्वल टू यहाँ पे दे देते हैं 6, ठीक है। एचआर साइज इक्वल टू 6 हो गया। अलाइन जो है सो हम डाल देते हैं सेंटर में, अलाइन या दूसरी लाइन में ही कर दो, एचआर साइज इक्वल टू 6 और अलाइन इक्वल टू, अलाइन ये एट्रीब्यूट है, साइज एक एट्रीब्यूट हो गया एचआर टैग का साइज, और एक एट्रीब्यूट हो गया अलाइन। अलाइन इक्वल टू हम डाल देते हैं सेंटर, अलाइन इक्वल टू सेंटर। अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक है। और एचआर विड्थ, एचआर विड्थ का हम यूज करते हैं कितना लाइन डालना, लेंथ कितना होगा उसको, ठीक है। और इसको हम परसेंटेज में भी डाल सकते हैं, और परसेंटेज में भी डाल सकते हैं, और वैल्यू में भी डाल सकते हैं। अलाइन इक्वल टू हो गया सेंटर, ठीक है। चलो पहले हम इतना ही एग्जीक्यूट करते हैं सेंटर तक, ठीक है। ये दो जो हमने, और एक कलर यूज कर लेते हैं, कलर सी, कलर इक्वल टू रेड कर देते हैं या ब्लू कर देते हैं। अब ऐसा टैग को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम फिर से इसको सेव कर दिया, सेव कर दिए इसको, ठीक है। सेव करने के बाद अब हम फिर इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं इसको, और इस टैग को हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये राइट क्लिक करेंगे, राइट करने के क्लिक करने के बाद ओपन विद, और इस पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद, और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गया, पहले ये लाइन नहीं था, और यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। वेब पेज पे आपको ये ड्रॉ हो गया। इसका कलर हमने ब्लू रखा था, ब्लू आ रहा है। विड्थ हमने 7 रखा था, तो 7 आ रहा है। और इसका जो हमने अलाइनमेंट रखा था वो सेंटर में रखा था, ठीक है, तो सेंटर में आ रहा है इसका। तो इस तरह से हम एचआर टैग का यूज करते हैं। इसके और भी एट्रीब्यूट है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमने सेंटर यहाँ अलाइन सेंटर रखा था, साइज 6 यानी ये विड्थ रखा था। अब हम आपको चेंज करके दिखाते हैं, साइज इक्वल टू से अलाइन इक्वल टू सेंटर। और एक और है आपको इसमें, जैसे कि आपको बताया था, एक और एट्रीब्यूट है इसका, ठीक है ना, एचआर टैग का विड्थ, एचआर विड्थ। तो विड्थ हम दे देते हैं, विड्थ हम दे देते हैं इसका विड्थ हम देते हैं 300, विड्थ इक्वल टू 300। विड्थ हो गया इसका 300, ठीक है। अब फिर से हम इसको सेव करते हैं, सेव कर दिया इसको। और फिर एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो इसमें ये हो गया, इसको राइट क्लिक करना है, ओपन विद और इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखो अब जो है ये लाइन छोटी हो गई। क्यों छोटी हो गई? क्योंकि हमने जो है इसको रखा था कहाँ पे, इसका जो विड्थ है, विड्थ हमने 300 रखा था। आप उसका वैल्यू जितना बढ़ाएंगे उस हिसाब से ये लाइन का लेंथ जो है सो बड़ा हो जाएगा। ये लाइन अभी देख रहे हैं आप छोटा हो रहा है, तो मैं इसको फिर से क्लोज करता हूँ। और फिर जो है इसमें मान लो हमने यहाँ पे 300 है, तो 300 को हम कर देते हैं, मान लो कि 800, इसको कर देते हैं 800। फिर से सेव कर देते हैं, सेव कर दिया। अब देखते हैं लाइन कितना बड़ा आ रहा है इसमें। देखो 800 में इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। और ये बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अलाइन सेंटर रखा है। अलाइन जो है सो हमने सेंटर रखा है, इसीलिए ये जो लाइन है ये बीच में आ रहा है। अलाइन सेंटर है, और दूसरा आप और भी अलाइन हो इसमें है, तो मैं इस टैग में जो है सो ये जो दूसरा है उसमें यूज करके आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें मैं यूज करके बता रहा हूँ। ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कॉपी, ये कॉपी किया हमने, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसका अलाइन हम रख देते हैं यहाँ पे लेफ्ट, इसका अलाइन हम लिख देते हैं लेफ्ट, ठीक है। और कलर को, कलर भी चेंज कर देते हैं, कलर हम रख देते हैं रेड। और विड्थ जो है, विड्थ भी हम चेंज कर देते हैं 500, ठीक है। अब फिर से हम सेव कर देते हैं इसको, सेव कर दिया, और फिर ऐसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखो यहाँ पे आ रहा है, ये लाइन आ रहा है, ये रेड वाला हो गया। अलाइन सेंटर ही रख, अच्छा अलाइन तो हमने लेफ्ट किया था ना, तो लेफ्ट नहीं आ रहा है ये,
देखते हैं क्या इसमें मिस्टेक हुआ है। सेंटर में आ रहा है ये, PL ये है हमारा HR साइज इक्वल टू 6, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, IEFT लिखा हुआ इसीलिए वो नहीं आया है। लेफ्ट, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, कलर इक्वल टू रेड, विड्थ इक्वल टू 500। फिर से हमने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद फिर एग्जीक्यूट करते हैं। देखो लेफ्ट में आ रहा है अब, ठीक है ना। ये जो है, ये जो दूसरी लाइन है ये लेफ्ट में आ रहा है। तो ये है आपको HR टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट था, और उसको मैंने दिखाया आपको कि उसका क्या क्या यूज होता है। साइज भी एक बार आपको मैं साइज भी दिखा देता हूँ कि साइज चेंज करने से क्या होता है। जैसे कि यहाँ है HR साइज इक्वल टू 6 है, हम मान लो इसमें 2 दे देते हैं या 3 दे देते हैं। HR साइज इक्वल टू 3 सेव कर देते हैं, और फिर देखते हैं कितना चेंजेज आता है। तो इसमें देखो इसका जो विड्थ है, यानी कि ये जो लाइन का जो विड्थ है वो कम हो गया। ये 3 है और इसका हमने रखा था 8, ठीक है। तो ये है आपको HR टैग, HR एट्रीब्यूट का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं।